मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लाइन एंड एंगल चैप्टर का क्लास 9 का सेकंड पार्ट है ये। मतलब उसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। एक्चुअली बड़ा हो रहा था क्लास, थोड़ा बड़ा क्लास हो रहा था, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो सेकंड वाले पार्ट में लाइन के बारे में हम बताएंगे। लाइन से रिलेटेड बहुत सारे एक्सियोम हैं, एंगल से रिलेटेड एक्सियोम हैं, उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए लाइन, एक्चुअली लाइन का डिफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, फिर रिकॉल करते हैं एक बार। A line is collection of infinite number of points and extend endlessly in the both direction। लाइन एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली कोई भी लाइन, सपोज कि लाइन है, लाइन L, तो लाइन क्या है कि कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड एक्सटेंड endlessly इन बोथ डायरेक्शंस। दोनों डायरेक्शन में endlessly एक्सटेंड कर सकता है। A line generally denote by a small letter like M and L। जनरली लाइन को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, L M N से, या किसी से कर सकते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, है ना। कहीं से कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे हम A ले सकते हैं अपनी मर्जी से, यहाँ पे हम B ले सकते हैं। जैसे ज़रूरत हो नीड के अकॉर्डिंग हम कहीं भी कोई पॉइंट लाइन पे ले सकते हैं। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है? टू डिस्टिंक्ट लाइन, है ना। टू डिस्टिंक्ट लाइन आर इंटरसेक्टिंग if they have a common point। देखो, दो डिस्टिंक्ट लाइन इंटरसेक्ट हो सकते हैं, यानी दो डिस्टिंक्ट लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं अगर उनके पास एक कॉमन पॉइंट है। जैसे लाइन L और लाइन M है, यहाँ पे दो लाइन है, लाइन L और M, तो एक कॉमन पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट लाइन आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं जब उनके पास एक कॉमन पॉइंट हो, या जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट कॉमन आएगा उनका। ठीक है, ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पे अवेलेबल हो, दोनों लाइन पे हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब यही कॉमन पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, एक्चुअली नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब होता है पैरेलल लाइन, यानी ऐसे लाइन जो नॉन इंटरसेक्टिंग हो उसको हम पैरेलल लाइन बोल सकते हैं ना। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। क्लियर है? ओके, इससे रिलेटेड कुछ एक्सियोम हम लिखते हैं, एक बार नोट कीजिएगा इसको पॉज करके। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है जो चीज़, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, दो ठो एक्सियोम है। एक्सियोम के बारे में हम यूक्लिड ज्योमेट्री में आपको एक्सियोम के बारे में बताए थे। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसको प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो ये आप याद रखिएगा। फर्स्ट एक्सियोम है, इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज़ 180। अगर किसी लाइन पे, सपोज ये एक लाइन है L, इस पर कोई रे स्टैंड कर रहा है ना, यहाँ पे एक रे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो दो एंगल बनेंगे, एक रे के इस साइड में और एक रे के इस साइड में, और दोनों एंगल के लिए रे एक कॉमन आर्म होगा और ये एडजेसेंट एंगल होगा, है ना, क्योंकि एडजेसेंट एंगल के बारे में हम पढ़े अभी रिसेंट। तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल का, अगर लाइन पे वो रे फॉल कर रहा है तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सो ये लीनियर पेयर होगा। एक और एक्सियोम है, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल, कोई भी एडजेसेंट एंगल हो, तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। तब जो नॉन कॉमन आर्म होंगे जो एंगल के, जैसे ये एंगल बना तो एक AO और ये मान लो B, ये मान लो C, वो सीधे फॉल हुआ। तो अगर इन दोनों का सम 180 है तो ये श्योर है कि AOB एक क्या है? लाइन है। AOB एक लाइन है, या AB एक लाइन है, वो जिस पे पॉइंट है। ठीक है,
दोनों एग्जाम समझ में आया? ओके, एक बार नोट डाउन कीजिए पॉज करके। एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विथ टू लाइन। क्या होता है जब दो लाइन को कैसे एंगल बनते हैं जब दो लाइन किसी ट्रांसवर्सल द्वारा इंटरसेक्ट किया जाता है, मतलब इंटरसेक्ट किया जाता है, या कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो किस तरह के एंगल बनते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं ट्रांसवर्सल एक्चुअली है क्या। ट्रांसवर्सल, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ऐसा लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जैसे एम और एन दो लाइन है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन ए दो पॉइंट पे, ठीक है, तो लाइन एल ट्रांसवर्सल हुआ। क्लियर है? और जब ये इंटरसेक्ट करता है तो दो तरह के एंगल बनते हैं, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। तो कौन कौन से एक्सटीरियर हैं, कौन कौन से इंटीरियर है, इनके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर, बाहर जो एंगल है एक्सटीरियर कौन कौन है, तो बाहर में है हमारे 1 2 1 2 8 7, ओके 8 7, ये बाहर वाले एंगल है ये दोनों, ठीक है। और इंटीरियर एंगल कौन है आप समझ गए होंगे, 3 4 5 6, ठीक है। एक बार और ध्यान से समझिएगा, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल है 1 2 8 7, ठीक है। 3 4 5 6 ये हमारे एक्सटीरियर एंगल है। इसके अलावा इन एंगल के बारे में और कुछ रिलेशन है, उन एंगल के रिलेशन के बारे में ये आप नोट कीजिएगा, बताएंगे हम। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल के बाद जो एंगल के रिलेशन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है इसमें देखिए, कॉरस्पॉन्ड 1 5 है ना, 2 6। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को समझने का तरीका है एकदम इजी सा कि ये वाला चीज़ ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। 1 5 2 6 4 8, 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 3 7 3 and 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 and 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 3 and 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है, यानी जो जेड फॉर्मेशन में है, जैसे जेड लिखना है दोनों साइड से मन में, और जेड में जो एंगल आ जाए उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा जेड फॉर्मेशन बन जाए, जैसे जेड फॉर्मेशन बन रहा है, ये 5, ठीक है, एंड ये 3, ओके। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक उसके ऊपर वाला एंगल 1 and 7, 2 and 8। कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर और को इंटीरियर एंगल, इसको कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर भी बोलते हैं, को इंटीरियर भी बोलते हैं। तो कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर या को इंटीरियर एंगल कौन कौन से है, 6 and 3, 6 3, ठीक है। 4 5 4 5, इनको हम कंस्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ओके। ये नोट डाउन कीजिए। ये कुछ पैरेलल लाइन के लिए कुछ ये पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा, मतलब चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। ये सबको प्रूव भी किया जा सकता है, सबका थ्योरम है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। फॉर पैरेलल लाइन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जितने पेयर होते हैं वो सारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, सपोज हम यहाँ पे ये करें कि m पैरेलल n, यहाँ पे मैंने अगर m पैरेलल n ये कंडीशन हो तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, इक्वल पेयर होंगे। जैसे 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग है, 1 and 5 कॉरस्पॉन्डिंग है तो 1 = 5 होगा। 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग है तो 2 = 6 होगा। वैसे 4 8 तो 4 = 8 होगा, है ना। और वैसे 3 और 7 तो 3 = 7 होगा। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जितने पेयर होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, ठीक है, अगर लाइन पैरेलल हो तो। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, जितने भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर, दो पेयर हैं, जैसे 3 और 5 और 4 और 6 है, यहाँ पे 4 और 6 है, 3 और 5 है, तो ये 4 = 6 होगा और 3 = 5 होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल भी जिसको बोलते हैं, 4 और 5, तो 4 + 5 = 180 होगा। यहाँ पे 4 + 5 =
180, एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 होगा, यानी सप्लीमेंट्री होंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं द सम ऑफ टू एंगल या पेयर ऑफ एंगल इज 180 अगर सप्लीमेंट्री एंगल, तो वो सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। और ठीक इसका कन्वर्जन भी है एक, ठीक है, द कन्वर्स ऑफ इच स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट है ना, इसका कन्वर्स भी है, यानी जब करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होगा तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल होगा तो लाइन क्या होगा, कन्वर्स वो होगा, पैरेलल होगा। और अगर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का पेयर 180 होगा उसका सम, तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर है ये, एक बार नोट डाउन कीजिएगा। एक और लाइन और एंगल का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आप पॉज कर करके वीडियो समझ के बहुत ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। एक और चीज़ इस चैप्टर में था, जैसे ये अगर कोई लाइन किसी लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो जो ये एंगल बनते हैं, ये वाले एंगल, ये एंगल 1, 2 और एंगल 3 और 4, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल एंगल 4 होगा। और इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपको प्रूव करने में बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैंने इस चैप्टर में इसको भी बता दिया आपको। लाइन एंगल्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है आप मैसेज में लिखिए, और बेटर तरीके से बेटर कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने लाने का वो करूँगा, ट्राई करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो देखते रहिए, क्लास वाइज क्लास का बेसिक आपको मिलता रहेगा वीडियो, और एक्सरसाइज भी हम शुरू करेंगे तुरंत। थैंक यू।